नमस्कार। एमसी रियासी के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट सुदेश पंडोत्रा जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ मुद्दों पर ये अपनी बात रखना चाहते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स में। सबसे पहले मैं अंचल जी और नरेश जी आपका धन्यवाद करता हूं कि आप रियासी की आवाज़ को लोगों तक और सरकार तक पहुंचाते हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। सुदेश जी, हम देख रहे हैं कि बिजली पानी को लेकर काफ़ी इस समय लोग जो हैं वो परेशानियों का सामना कर रहे हैं, काफ़ी समस्याएं झेल रहे हैं। और इसके अलावा भी पार्किंग का जो इशू है, हमने पिछले दिनों देखा कि कुछ वाहनों की हवा भी निकाली गई, जो कि वीआईपी लेन जिसे कहा जाता है, थापा चौक के पास डीसी रेजिडेंस के सामने वो वाहन लगे थे। लेकिन लोगों की भी मजबूरी है, वहाँ भी हमने लोगों को ये कहते हुए सुना कि पहले पार्किंग बनाई जाए, फिर उसके बाद वो पार्किंग में वाहन लगाएंगे, क्योंकि रियासी में पार्किंग नहीं है और जो बस स्टैंड में पार्किंग है उसमें 2 पहिया वाहन ही लग सकते हैं, 4 पहिया के लिए स्थान नहीं होता है। इसके अलावा भी कुछ मुद्दे हैं, क्या कहना चाहोगे आप इन तमाम मुद्दों को लेकर? सबसे पहले मैं ये बात कहूँगा कि कल जो डीसी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर बहुत दुख हुआ कि डीसी साहब ने रियासी के मुद्दे उठाने की बजाय, सरकार तक पहुँचाने की बजाय लोगों को इसका दोषी ठहराया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो गाड़ी लेता है वो लिखकर देता है कि उसके पास जो पार्किंग की जगह है, व्यवस्था है उसके पास। जब एक आदमी सलाल का या महोर का पार्किंग की लिख कर देता है तो वो रियासी में जब आएगा तो वो जगह थोड़ी साथ उठा कर लाएगा, यहाँ पर वो यहाँ पर पार्किंग थोड़ी साथ लाएगा। उसके लिए पार्किंग के लिए रियासी की म्यूनसिपल कमेटी और सरकार ने उसका बंदोबस्त करना है, जिसके लिए म्यूनसिपल कमेटी रियासी ने बहुत कोशिश की है कि जो शीप की जगह है ये रियासी म्यूनसिपल कमेटी को मिले और जहां पर बस स्टैंड बने और जहां बस स्टैंड है वहां पर आपको रोकना चाहूँगा, जब आप वाइस प्रेसिडेंट थे म्यूनसिपल कमेटी रियासी के, क्या उन्हीं दिनों से ये कोशिशें चल रही हैं जो शीप की जगह है उस पर पार्किंग बनाई जाए? उस समय भी ये फाइलें जो हैं वो चलती थी? हाँ, उस वक्त जब रियासी में मैं वाइस प्रेसिडेंट था, उस वक्त हमने कोशिश करके जो रियासी का डीसी ऑफिस है, यहाँ पर आज डीसी साहब बैठे हुए हैं, वो डीसी ऑफिस जो है हमारी कोशिशों से आज रियासी के अंदर बना हुआ है, नहीं तो ये कहीं बाहर जाने वाला था। और उसके साथ हमने ये पार्किंग की डिमांड रखी थी। एक गार्डन बनना था यहाँ पर, और वो भी जो है गार्डन का काम भी कोई ख़ास नहीं हुआ है। कुछ दीवारें वगैरह बनी हैं लेकिन कोई ख़ास काम नहीं हुआ है, और पार्किंग का काम लटकता जा रहा है। इसके लिए म्यूनसिपल कमेटी के अभी के सदर जो पुरी साहब हैं, इन्होंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन मसला जो है निगरान होता जा रहा है। और डीसी साहब से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ रियासी की जनता की तरफ से कि इस मसले को ऊपर ले जाएं और वहाँ से ये हल करा कर लगाएं। शीप का जो इलाका है, जो जगह है, वो पार्किंग के लिए, वो हमें बस स्टैंड के लिए मिले, एक्सटेंशन मिले, और बाकी पार्किंग का मसला हल हो। और बाकी और जो मसले हैं, बिजली का मसला जो है, देखो बिजली का मसला जो भयंकर शक्ल अख्तियार कर गया है। क्या वजह है कि पिछले साल भी कोविड में बिजली लोगों को पूरी 24 घंटे मिलती थी। आज 7 घंटे के कट के बाद 7-8 घंटे और कट होता है। कब बिजली चली जाए, कब नहीं हो, इसके लिए लोगों को ये बना रहता है कि कब हमें परेशानी का सामना करना पड़े। तो इसके लिए डीसी साहब से मैं एक और गुजारिश करना चाहता हूँ, वो लोगों की डिमांड को उठाएं, क्योंकि डीसी और सरकार और लोगों के बीच एक मीडियम रास्ता होता है। हम सीधे गवर्नर साहब के पास नहीं जा सकते, डीसी साहब के पास जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जाना मुश्किल हो रहा है। 3 फ़ोन मैंने कर दिए डीसी साहब को कल के, वो उन्होंने नहीं उठाए हैं, बड़ा अफसोस है। तो लेकिन उसके बावजूद मैं डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोगों की एमनेस्टी स्कीम के तहत कुछ लोग कोविड की वजह से भुखमरी की तादाद पर आ गए थे, और उन लोगों के जो कनेक्शन काटे जा रहे हैं, और उस स्कीम को गवर्नर साहब तक ये बात पहुंचाएं कि दोबारा लागू करें, ताकि वो लोग जो है उसका जो, जैसे डीसी साहब ने कहा, माफ़ नहीं होगा। भाई लोग पैसे माफ़ नहीं चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि जो पैनल और कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है फालतू, उसको ख़त्म किया जाए और बाकी पैसे लिए जाए। तो डीसी साहब बहुत अच्छे हैं, जब रियासी में आए बड़ी खुशी हुई लोगों को। अच्छे डीसी आए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत दौड़ते हैं, लेकिन कुछ जो छोटे मिसाइल नीचे के होते हैं
वो हमारी पैरवाई करने के बजाय सरकार की पैरवाई कर रहे थे कल। ये मुझे देखकर बड़ा दुख हुआ। और पानी का मसला भी जो है, जैसे बहुत लोग परेशानी आ रही है, वो लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हैं, बिजली वाले उनके ऊपर, वो उनके ऊपर, तो मसला ये गंभीर बना हुआ है। तो आपने जब पता करने की कोशिश की कि क्यों ये पानी का जो समस्या है इस समय मौजूदा समय में आ रही है, क्योंकि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने की बात हो रही है, हाथ धोने की बात हो रही है, जब भी आप भी घर जाएंगे तो सबसे पहले हाथ आप साबुन के साथ धोएंगे, लेकिन पानी नहीं है लोगों के घरों में। तो काफ़ी जो हाहाकार इस समय मौजूदा समय में कस्बे की बात करें तो मचा हुआ है। पूरे ज़िले में ही अलग अलग इलाकों में पानी की कमी देखी जा रही है और हमने कुछ स्टोरीज़ भी की थी, तो मालूम करने की कोशिश की कि आखिर क्या समस्या है, इसी कुछ दिनों से पानी क्यों पर्याप्त रूप से नहीं आ रहा है। देखो, पानी की वही, एक तो मैंने बिजली के लिए कहा, थोड़ा सा उनको वो भी प्रॉब्लम आती होगी, लेकिन उसके साथ साथ ज़्यादा ये प्रॉब्लम आ रही है कि पानी लोगों को नहीं मिल रहा। मैंने एक बात आपको पहले ही कह दी कि पिछले साल भी जो है इसकी तमाम गाइडलाइंस थी और लोग फॉलो कर रहे थे। इससे ज़्यादा जो लंबा चला था जो कोविड का दौर, तो उसके बावजूद बिजली 24 घंटे लोगों को मिली। पानी अगर प्रशासन सरकारें चाहें तो बिजली दे सकती हैं, दे नहीं रही हैं, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर पिछले साल दी थी, लेकिन एक बात ये भी कही जा रही है कि पिछले साल दुकानें बंद थी, उस समय बिजली बच रही थी, शायद इसलिए दी जा रही। नहीं, पिछले साल बिल्कुल बिजली आती रही, दुकानें खुलने के बाद भी आती रही। वही ऑफिसर हैं, रियासी का स्टाफ कोई ख़राब स्टाफ नहीं है, बिजली का स्टाफ भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, PHE वाले भी हैं। सरकार को पॉलिसी बनाए। अब देखो सरकार की पॉलिसी, अब रियासी जो है सी ग्रीन में था। जब ये देखो कि यहाँ पर कोई केस नहीं आ रहा था, 3-4 दिन कोई केस नहीं आया। अब श्राइन बोर्ड में वैष्णो माता देवी के दर्शन करने के लिए कुछ लोग आए और वो पॉजिटिव पाए गए, तो कसूर रियासी वाले भुगते हैं उसका। लॉकडाउन जैसे भी लगे, ये हमें कतई मंजूर नहीं। ये आपने महत्वपूर्ण बात उठाई। इस मसले का हल क्या देखते हैं? क्या जो श्रद्धालु आ रहे हैं पहले से अपनी टेस्ट करवा के आए, नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही आए, यहाँ टेस्ट ना हो, यहाँ पॉजिटिव ना आए, डिस्ट्रिक्ट रियासी के खाते में वो पॉजिटिव केस ना पड़े, यहाँ पर ऑरेंज माफ़ करिएगा ग्रीन से ऑरेंज करने की ज़रूरत ना पड़े, और वीकेंड लॉकडाउन ना हो, नाइट कर्फ्यू ना हो, दुकानें का समय भी बढ़े। हाँ, तो ये मैं जो बातें आप कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। देखो, अब वो वैक्सीन भी लोग आकर आए, टेस्ट भी करवाएं और उससे वो आए, लेकिन रियासी वालों को इसका ना क्योंकि हम आगे जो लोग हैं पीड़ित हैं, हमें बैंकों का कर्जा लिया हुआ है, उसका लोन देना पड़ता है, सूद देना पड़ता है, इसका बिजली के बिल देना पड़ते हैं, कौन माफ़ कर रहा है? आज प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया है, क्या रियासी के लोगों को मिला? ये गरीब दुकानदार कहाँ जाएंगे? इन दुकानदारों को तो बटा बैठ गया है। और सरकार, मैं DC साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो एक दुकानदारों की और शहरदारान की मीटिंग बुलाएं और उसमें लोगों के जो जज्बात हैं वो सुने। आप पर बहुत विश्वास है, हमें यकीन है, आप काम करने वाले आते ही हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर अच्छी व्यवस्था बनी है, कुछ डॉक्टर कम हैं, वो लाने की कोशिश करें। आप हमारी तरफ से आवाज़ उठाएं, आप ना कि सरकार की आवाज़ हमारे पर लादने की कोशिश करें। हमने देखा है, वक्त देखा है, चक्रवर्ती साहब रियासी में SDM हुआ करते थे और उस वक्त चोपड़ा डॉक्टर थे, उनकी ट्रांसफ़र हो गई। लोग नहीं चाहते थे वो यहाँ से ट्रांसफ़र हों, लोगों ने एक जुलूस निकाला और चक्रवर्ती ने डायरेक्टर का आर्डर जो है SDM ने रद्द कर दिया। कहा कि मैं रियासी का मैं बदअमनी नहीं फैलाना चाहता। आपके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, फोर्स आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है, आप मालिक हैं, आप फादर हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के, आप हमारी मदद करें, ना कि सरकार की कार्रवाई करें। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। 24 घंटे बिजली देने की बात हुई थी, लेकिन अखबारों में हमने पढ़ा था जिसमें रियासी ज़िला भी था। अब 7 घंटे के कट हैं और उसके अलावा भी अनशेड्यूल्ड कट किए जा रहे हैं। जो अनशेड्यूल कट किए जा रहे हैं इसके ऊपर खास ध्यान दिया जाए। ये एक देखो, कट में नहीं होना चाहिए, कम कट करो, 7 के बजाय कम करो, 2-3 घंटे का कर दो। लेकिन 7 का रखा है तो उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा कट होते हैं वो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो बच्चे सोए होते हैं, पढ़ रहे हैं, इंटरनेट का ज़माना है, पेपर दे रहे हैं बच्चे, तो ये बड़ी परेशानी है। तो DC साहब खुद आप आगे आएँ और ये लोगों की जो है जलती हुई प्रॉब्लमें जो हैं और इनको हल करें। और हम चाहते हैं कि आप बाज़ार के लोगों से, शहर के दुकानदारों से भी मिले, उनकी भी बात सुने, ना कि डंडा ही दिखाया जाए। तो मैं ये बैठक नहीं हुई अभी तक शहरदारों से? अभी तक DC रियासी ने कोई बैठक नहीं ली है?
कि ताकि आप अपनी बात जो है यहाँ के जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो उन तक रख सकें? कुछ सदाकत की भी बू आती रहे, कुछ नज़ाकत की भी बू आती रहे, जी हुजूरी करेंगे कब तक, कुछ बगावत की भी बू आती रहे। हमने इस डिस्ट्रिक्ट के लिए कई दिनों तक जेलें काटी हैं, इंटेरोगेशन देखी है, हमारे बाजू टूटे हुए हैं, हमने कभी किसी के साथ बात नहीं की। लेकिन आज डीसी साहब को लाने के लिए, जैसे कि डीसी रियासी अगर आया तो हमारी कुर्बानियों से आया है, डिस्ट्रिक्ट बना है हमारी कुर्बानियों से बना है, आज डीसी साहब हमें इग्नोर कर रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है। और मैं ये कहूँगा कि बिजली जो 24 घंटे देने की थी, ये गवर्नर साहब से बात करें कि रियासी को जो है 24 घंटे बिजली दी जाए। धन्यवाद। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो बिजली, पानी, पार्किंग व अन्य मुद्दे सुदेश पंडोत्रा जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं म्यूनसिपल कमेटी रियासी के, उन्होंने उठाए। और जाहिर तौर पर लोगों में इस समय गुस्सा है, काफ़ी कॉल्स भी हमें आ रहे हैं बिजली पानी को लेकर खासकर। तो वही जो तमाम लोगों की समस्याएं हैं वो सुदेश पंडोत्रा जी ने उठाने की कोशिश की है। और इनका कहना है कि डीसी रियासी जो हैं वो इन तमाम मुद्दों पर काम करें और ताकि लोगों की जो समस्याएं हैं वो कम हो सकें। तो चलिए फ़िलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।